साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो क्रॉस वोटिंग को लेकर देश में हंगामा मचा हुआ है कि आखिर ये क्रॉस वोटिंग किन सांसदों की तरफ से की गई। जो लोग अब तक दबी जुबान में उद्धव ठाकरे का नाम ले रहे थे, वहीं अब संजय निरुपम और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने मीडिया के सामने आकर खुलकर उद्धव ठाकरे के सभी सांसदों का नाम ले लिया। न सिर्फ उद्धव ठाकरे के बल्कि शरद पवार के सांसदों का भी खुलकर नाम लिया और साफ साफ कह दिया कि संसद में इन सभी 16 सांसदों को रंगे हाथों पकड़ा गया। संजय निरुपम और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए इन सभी 16 सांसदों के नाम लिए और बताया कि कैसे उद्धव और शरद पवार ने इन्हें खुली छूट दी थी क्रॉस वोटिंग के लिए। तो संजय निरुपम और श्रीकांत शिंदे ने क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, आपको भी बताते हैं। कैसे ये सारे सांसद रंगे हाथों पकड़े गए, संसद में क्या हुआ, कैसे क्रॉस वोटिंग की गई, उद्धव और पवार की चालबाजी कैसे खुलकर सामने आ गए, आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बड़ी जीत मिली है और वो देश के नए वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के 300 वोट के मुकाबले राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं। यहीं पर सबसे बड़ी बात सामने आई क्रॉस वोटिंग की। अब जो लोग दबी जुबान में उद्धव ठाकरे का नाम ले रहे थे अब तक, क्योंकि कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ सबूत मिल चुका है और न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि शरद पवार की भी पोल पट्टी खुल चुकी है। कैसे पवार और उद्धव के 16 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, ये सामने आ चुका है। तो संजय निरुपम और शिंदे के बेटे ने उद्धव और पवार के सांसदों की पूरी पोल खोल कर रख दी है। संसद में क्या हुआ, कैसे इन सभी 16 सांसदों को रंगे हाथों पकड़ा गया, ये सब कुछ निरुपम और शिंदे ने बताया। तो शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के 16 सांसदों ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे और शरद पवार इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को समर्थन कर रहे थे, वहीं भीतर खाने दोनों ने चालबाजी की और अपने 16 सांसदों को सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में मतदान देने के लिए खुली छूट दे दी। संजय निरुपम ने कहा कि रेड्डी को 315 वोट मिले, राधाकृष्णन को 300 ही वोट मिले, जबकि वास्तव में 15 वोट अवैध तरीके से उनके पक्ष में डाले गए। निरुपम ने तो यहाँ पर यह भी दावा किया कि 15 नहीं बल्कि ये संख्या 16 है। निरुपम ने मीडिया के सामने कहा कि इंडिया गठबंधन के 16 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया, जिसमें शिवसेना यूबीटी गुट के 5 सांसद शामिल थे, जबकि शरद पवार के 10 सांसद इसमें शामिल थे। चुनाव से पहले रेड्डी की जीत को लेकर विश्वास जताने के लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए निरुपम ने कहा कि चुनाव के नतीजों से ये साफ हो चुका है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह बिखर चुका है, जबकि एनडीए पूरी तरह मजबूती से खड़ा है। निरुपम ने इंडिया ब्लॉक पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उद्धव ठाकरे कभी किसी के सगे नहीं हो सकते, इतिहास गवाह है, और शरद पवार तो कभी किसी के सगे हुए ही नहीं, इस पर भी इतिहास में काफी घटनाएं दर्ज है। निरुपम ने कहा कि मैं इन दोनों को ही बहुत सालों से देखते आ रहा हूँ, दोनों बिना पैंदे के लोटे हैं, और अब जो संसद में क्रॉस वोटिंग हुई है उससे साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार कभी किसी के नहीं हो सकते। निरुपम ने यहाँ पर यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए कहा था, लेकिन अंतरात्मा की आवाज कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है और इस तरह खुलकर सामने आ जाती है कि आपका चेहरा नकाब से निकलकर बाहर आ जाता है और आपने खुद ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि आप एनडीए के कभी हो नहीं सकते और इंडिया गठबंधन अब आपकी हकीकत जान चुका है। वहीं श्रीकांत शिंदे के बेटे ने भी मीडिया के सामने कहा कि इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी के हम उन दोस्तों का विशेष धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और एनडीए का समर्थन किया। कभी कभी अंतरात्मा की आवाज भी अच्छी होती है। यहाँ पर शिंदे के बेटे ने तंज कसते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार कितना ही खुद को इंडिया ब्लॉक के साथ खड़ा कर ले, लेकिन उनकी हकीकत यही है जो संसद में नजर आई। शिंदे के बेटे ने तो यहाँ पर यह भी कहा कि मैं चाहूँ तो उन सभी 16 सांसदों का नाम लेकर उनकी इज्जत तार तार कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद जनता का सेवक हूँ, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। जबकि मेरे पास पूरी लिस्ट है, मेरे पास वो सारे सबूत
है जो ये साफ कर देंगे कि वो 16 सांसद पवार और उद्धव ठाकरे के ही थे। वहीं क्रॉस वोटिंग के इन गंभीर आरोपों को खारिज करते हुए संजय राउत भी मीडिया के सामने आए और संजय राउत ने इस तरह की बयानबाजी की आलोचना की। संजय राउत ने कहा कि इस तरह के बयान देने वाली अपनी पार्टी के वफादारों का अपमान कर रहे हैं। राउत ने कहा कि सत्ता और पैसे वाले लोग केवल 10 से 12 वोट की क्रॉस वोटिंग सुनिश्चित कर सकते हैं। राउत ने कहा, हमें अंदाजा था कि ये 12 वोट किसके हो सकते हैं। हम ना तो नाराज हैं और ना ही निराश। हमें 300 वोट मिले और ये कोई छोटी संख्या नहीं है। संजय राउत ने कहा कि हमारी पार्टी का एक भी व्यक्ति बिका हुआ नहीं है और जो हमारी पार्टी से बिका हुआ था वो 2.5-3 साल पहले ही अपना बोरिया बिस्तर बांध के जा चुका है। यानी कि यहाँ पर संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर ही तंज कस दिया। तो कुल मिलाकर संजय निरुपम और शिंदे के बेटे ने जहाँ उद्धव ठाकरे और पवार को निशाने पर लिया, उनके 16 सांसदों के नाम तक गिनाने की बात कह दी, वहीं राउत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। तो आपको क्या लगता है, ये क्रॉस वोटिंग किसकी तरफ से हुई है? क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरफ से हुई है या फिर झोल कुछ और ही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भारी अंतर से जीत दर्ज की है। राधाकृष्णन को उम्मीद से ज्यादा 452 वोट मिले। संसद के दोनों सदनों को मिलाकर एनडीए की ताकत 427 मानी जा रही थी, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि विपक्षी खेमे से भी कम 15 वोट एनडीए प्रत्याशी के खाते में गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये 15 वोट कहां से आए और किसने विपक्षी एकजुटता को दरका दिया है, धोखा दिया है। तो सूत्रों के मुताबिक उपराष्ट्रपति चुनाव में महाराष्ट्र से 6 से 7 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसी बहस के बीच राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट ने भले ही विपक्षी गठबंधन इंडिया के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करने का ऐलान किया हो, लेकिन मिली भगत और साठ गांठ में अपने सांसदों को क्रॉस वोटिंग की छूट भी दे दी हो। ये अटकलें इसलिए भी और तेज है क्योंकि इससे पहले भी उद्धव ठाकरे राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए अलग रास्ता अपनाते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपको याद दिला दे कि जब कांग्रेस की प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार थी, तो उस वक्त शिवसेना एनडीए का हिस्सा होते हुए भी कांग्रेस के पक्ष में खड़ी हो गई थी। शिवसेना ने तब साफ कहा था कि पाटिल महाराष्ट्र की बेटी है, इसीलिए उसने एनडीए लाइन से हटकर क्रॉस वोटिंग की थी। अब इस बार भी स्थिति वैसी ही कुछ दिख रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे खुद को बीजेपी से अलग पहचान दिलाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ विपक्षी एकता के भीतर उनका स्थान लगातार चुनौती में है। सूत्रों की माने तो उद्धव ने पार्टी सांसदों को खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर जताया कि अंतिम फैसला अंतरात्मा की आवाज से करे। इसे ही क्रॉस वोटिंग की अप्रत्यक्ष इजाजत के तौर पर देखा जा रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर काम किया था और उस दौरान उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिससे स्थानीय स्तर पर सकारात्मक माना गया। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इसी वजह से उद्धव गुट के कुछ सांसद भी उनकी तरफ झुक गए और क्रॉस वोटिंग कर दी। अब जहां एक तरफ एनडीए को मिले ज्यादा वोट से विपक्षी एकता की पोल खुल गई है, तो वहीं विपक्षी खेमे में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर किसने अपने उम्मीदवारों का साथ छोड़ा। आरोप के घेरे में सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास 9 सांसद है और 15 वोट ज्यादा डले, यानी कि 15 में से 9 वोट कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के ही माने जा रहे हैं। और इस खबर से राहुल गांधी बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी के हिस्सेदार है और ऐसे में उद्धव ठाकरे की इस हरकत से राहुल गांधी बुरी तरह खफा है। इसीलिए खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया है और हो सकता है कि राहुल गांधी उद्धव ठाकरे से यही सवाल करे कि आखिर इस क्रॉस वोटिंग के पीछे किसकी मिलीभगत है।